आप जिस समाज में रह रहे हो ना, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा धन कमाकर ये समझे कि मेरा अकेले का काम चल जाएगा, या कोई आदमी बहुत ज्यादा पावर में आकर ये समझे कि मेरे अकेले का काम चल जाएगा, तो ध्यान देना, समाज में हम एक दूसरे के पूरक हैं और हम सबका ये कर्तव्य है कि एक दूसरे के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाह नहीं, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हम सहयोगी बने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हम जब उड़ान गए तो उड़ान से आगे ढेकिया जुली गए और ढेकिया जुली से हमारे मुन्ना भाई साहब पधारे हुए हैं। तो इन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले महाराज आज लोगों के अंदर इतनी संवेदनशीलता खत्म हो गई है कि अगर कोई मर जाए तो 10 आदमी दाग में जाने वाले नहीं मिलते हैं। अगर कोई मर जाए मोहल्ले में, गली में, परिवार में, तो इतनी संवेदनशीलता खत्म हो गई कि महाराज आरती को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा है। चलो वो परिवार के 3-4 लोगों की सभी यात्रा में जो आदमी हमेशा के लिए हमको छोड़कर जा रहा है, उसके साथ हमारा कितना उठना बैठना व्यवहार हमारा उसके साथ में रहा, कितना लगाव उसके साथ में रहा, और आज तुम इतने स्वार्थी, इतने निर्मोही हो गए, आज उसकी अंतिम यात्रा में तुम सम्मिलित नहीं हो सकते। धिक्कार है साहब ऐसे समाज पर, ऐसे लोगों पर। तो क्या वो तुम्हारा प्रेम, वो स्वार्थ, वो दिखावा था? अरे भाई जी आपके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। आज भाई जी को 100 वर्ष पहुंच गए तो महाराज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है हम लोगों के अंदर। शमशान घाट में भी लोग जाते हैं तो महाराज कोई मोबाइल लेकर बैठ जाता है, कोई हंस रहा है, कोई खिलखिला रहा है। अब इससे ज्यादा संवेदनशीलता और कहां खत्म होगी? मरघट में भी जाकर तुमको राम का नाम याद नहीं आ रहा है, मरघट में भी जाकर तुम एक दूसरे की चुगली निंदा करने में लगे हुए हो, वहां पर भी जाकर एक आदमी की चिता जल रही है, परिवार रो रहा है, दुख में डूबा हुआ है, और तुम बैठकर अपनी हताई गवाही कर रहे हो, अपने व्यापार के बिजनेस की बात कर रहे हो। इसका मतलब क्या है पता है? तुम्हारे हृदय से दया का शून्य हो गया, तुम्हारी संवेदनशीलता खत्म हो गई है, तुम कठोर होते जा रहे हो।